नमस्कार साथियों, मैं बीएल गौड़, मेरे बीएल गौड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय अपना रहेगा, जो आपको मैं अपने शेड्यूल के अनुसार बता चुका हूं, विशेषण एवं उनके प्रकार। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो मेरा भी जो आपको मैंने बोल चुका था पहले, एक दिन पहले वीडियो देखें, उसके बाद टेस्ट दें, आपने पढ़ा होगा और आज इस टेस्ट से आप अपना मूल्यांकन कर लोगे कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कहाँ समस्या आपकी रह जाती है, वो भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक, कौन सा भेद समझ में आया है या नहीं आया है, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सारे जब आप प्रश्न आप पूरे करने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि हमने पहले भी विशेषण पढ़ा है और आज भी विशेषण पढ़ रहे हैं। ले तो मैं टेस्ट रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा विशेषण क्लियर करवाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और नहीं हो तो मेरे को आप बता सकते हैं। मैं वापस वीडियो आपको दे चुका हूँ, 2 वीडियो मैं आगे दे चुका हूँ, 1 वीडियो बाकी है विशेषण का, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा उद्देश्य रहेगा अधिक से अधिक विद्यार्थी अच्छे अंक लाएं, किताबों के चक्कर में, गाइडों के चक्कर में फंस करके बेवजह समय खराब ना करें। तो चलते हैं, बात करते हैं अपन आज के पहले प्रश्न की। ये आपका प्रश्न रहा पहला स्क्रीन पर। बताइए आप, पहले मैं 10 सेकंड आपको एक एक टॉपिक का दूंगा। निम्न में से संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना नहीं हुई है। ध्यान देना, अच्छी तरह पहले प्रश्न को समझे। निम्न में से, ध्यान देना, नहीं हुई है। सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब नहीं का सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको रेखांकित करें। यानी आपके 4 विकल्प है, इन 4 विकल्प में 3 में है जो विशेषण बना है संज्ञा शब्द से, और 1 है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना है, उसको आपको अलग निकालना है। आपने निकाल लिया होगा। पहला है धार्मिक, बिकाऊ, रोगी, रूपवान। धार्मिक, बिकाऊ, रोगी और रूपवान। अब आप बता दीजिए पहले का विकल्प सही क्या होगा, और मैं आपके सारे विकल्प का विश्लेषण करूंगा। आपने बता दिया होगा। देखो, धार्मिक, ऐसा सवाल आप करोगे कैसे, यानी धर्म, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इक। दूसरा क्या है, बिकना, और प्लस क्या है, ऊ। और रोग प्लस क्या है, ई। रूप प्लस क्या है, वान। अब आप बता दीजिए कौन सा विकल्प होना चाहिए। ऐसे विकल्प में आपको पता लग जाएगा। बता दिया होगा, वेरी गुड, अधिकतर विद्यार्थी बता रहे हैं। यानी ये 2 नंबर विकल्प आपका गलत है, क्योंकि ये क्रिया से बना है। यहां पे ये क्रिया शब्द से इसकी रचना हुई है, बाकी की रचना आपके संज्ञा शब्द से हुई है। और प्रश्न में ये पूछा था कि संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे बिकाऊ है, जो ये क्या है, क्रिया से बना है। बाकी किससे बने हैं, अलग संज्ञा से, धर्म है, रोग है, रूप है। यहाँ पे ये किससे बना है, जातिवाचक संज्ञा से। अब रूप आपको लग रहा है कि ये विशेषण है, लेकिन विशेषण हमेशा ध्यान रखना, भाववाचक शब्द अपने आप में विशेषण भी होते हैं। तो यह रूप है जो रूपवान भाववाचक बना है, लेकिन बना संज्ञा से है, यहाँ पे संज्ञा शब्द से बना है। तो यहाँ रूपवान अपने आप में भाववाचक सुसंज्ञा होती है, वो विशेषण भी कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। यहाँ पे भी आपको ये सवाल पूछा गया है। ये सारे सवाल कोई न कोई एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको जो प्रश्न करवा रहा हूं, ये 98 से लगा करके 2000 तक, 2020 तक जितने एग्जाम हुए, एलडीसी हो, मान लो रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, ग्राम सेवक है, जेआरएफ है, नेट है, सी टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, सारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं उन्हीं में से दूंगा, और उन्हीं में से सवाल आते हैं, उससे आपको अभ्यास हो जाएंगे। 25 साल के मेरे पास पेपर सेलेक्ट है, 22 साल तो पढ़ाते होंगे, और 2-3 साल पहले पेपर को रखना शुरू करता था, क्योंकि मेरे हिंदी संस्कृत के माध्यम से मेरे को एक पूर्ण भाषा पर अधिकार प्राप्त करना था, और आप भी कर सकते हैं। तो विशेषण से नहीं है बुद्धिमान, धनी, इमारती और हसोड़। मैंने पहले जो आपके टुकड़े किए उस प्रकार जल्दी से टुकड़े कर लें। जैसे आपका बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कैसे बना है, बुद्धि और मान। धनी, धन प्लस ई। इमारती, इमारत प्लस ई। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख देता हूं। यानी ये बना है बुद्धि, ठीक है। और दूसरा क्या है, मान। ये बना है धन प्लस क्या हो जाएगा, ई। और यहां पे इमारत प्लस क्या हो जाएगा, ई। ये है हसोड़, हंसना। ध्यान देना, ये क्रिया हो गया, ये आपका लघु हो गया। प्रश्न नंबर क्या है, 2 से का विकल्प 4 आपका गलत है। आप तुलना कीजिए, आपने मिलाया होगा, आपके सही है या गलत है।
इस प्रकार से आपको देखना है। मेरे BL गौड़ यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, अधिक से अधिक विद्यार्थी जोड़ सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिकतर विद्यार्थियों के पहुँचे और अपने ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? बार बार ये 5-6 प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान देना। पहले प्रश्न की गलती दूसरे में सुधार ली होगी, दूसरे की गलती तीसरे में सुधार सकते हैं। बार बार गलत मत करना, बार बार गलत करने से आपके अभ्यास की कमी रह सकती है, मुझे अपना महसूस कर सकते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है। दैनिक, दिन, ध्यान देना, ये हो जाएगा दिन प्लस क्या हो जाएगा एक, दिन आपका है संज्ञा है। ग्रामीण, ग्राम, ठीक है। बाहरी, बाहर, मैं प्रथम बता के सीधा बता रहा हूं, बाहर। और भारत, बता दीजिए कौन सा राइट है? भारत प्लस ई, बाहर प्लस ई, प्रत्यय बता दो साथ साथ में ई। और ग्रामीण, ग्राम प्लस इन, न करना होता है, ध्यान देना। अब इसमें कौन सा है? ये देखो बाहर, ये आपका किससे बन गया है? अव्यय से बना है। ये विकल्प नंबर 3 आपका क्या है? गलत है। ऐसे सवाल आपको छांट छांट के टुकड़े करके लिखना है। यहाँ पे भारतीय है, अधिकतर विद्यार्थी भारतीय को क्या बोलते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है। भारतीय बेटा भाववाचक कभी नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाववाचक 5 से बनती है। संज्ञा कौन सी? जातिवाचक से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक से कभी नहीं बनती है, वो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहती है या विशेषण बनता है, तो यहाँ विशेषण के रूप में प्रकट हुआ है। भारत, ये देखो व्यक्ति है, व्यक्ति से प्रत्यय लगने से ये जातिवाचक कभी भारत नहीं होता है, देश है जातिवाचक, भारत व्यक्ति है, तो व्यक्ति से कभी भी भाववाचक नहीं बनेगी, या तो व्यक्तिवाचक ही रहती है या विशेषण। और अधिकतर आपके दोनों आते हैं, तो दोनों ऑप्शन दोनों का तो ठीक है, नहीं तो विशेषण जब होगा जब तुलना होगी। देशों में भारतीय लोग अच्छे हैं तो तुलना होगी, तो विशेषण हो गया अपना आप में। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्न में से विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है। विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से, अब जो पहले तो केवल संज्ञा थी, कोई संज्ञा का नाम नहीं था, कोई भी संज्ञा आ सकती है, लेकिन अभी जो सवाल आपका है ये पूरा नाम पूछा है, भाववाचक संज्ञा से नहीं बना है विशेषण, वो देखना है। पापी, पापी है पाप से बना, बुद्धिमान बुद्धि से बना, लोभी लोभ से बना, प्राथमिक प्राथमिक, ध्यान देना। अब आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी बता दीजिए। पापी, बुद्धिमान, लोभी, प्राथमिक, मैंने आपके जानकारी बता दिया है। पापी ये आपका विशेषण है, पाप से बना है, पाप भाववाचक है। बुद्धिमान, बुद्धि, ये भी आपका ध्यान देना भाववाचक है। बुद्धिमान है, ये विशेषण हो जाता है, हुआ है। लोभ से लोभी बना है, लेकिन प्राथमिक है वो हमेशा ध्यान देना ये भाववाचक संज्ञा से नहीं बना। ये देखो ये 3 भाववाचक संज्ञा के हैं और ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट। आप देखते रहना, मिलाते रहना, गलती कहाँ है समझते रहना, समझ में नहीं है तो मेरे से पूछते रहना, फोन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और मेरे को प्रश्न भेज सकते हैं। समय आपको बताऊंगा 2 बजे से, दिन को 2 बजे से रात को 11 बजे तक जो भी आप पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। 2 बजे से पहले मत भेजना। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण किसमें है? थोड़ा गैप है, यानी अब आपको मैंने ये 4 विकल्प दिए हैं, सार्वनामिक विशेषण किसमें है या नहीं, तो यहां पे किसमें है? सार्वनामिक विशेषण बेटा ध्यान देना, विशेषण से ही, ये केवल है विशेषण है लेकिन बनता सर्वनाम से है। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ये आपके 2011 के प्रश्न है, 14 का प्रश्न रीट का। गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाश्विक चक्र से मुक्त करें। उनके द्वारा अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत है। 4 विकल्प है, 4 विकल्प में आपको सार्वनामिक विशेषण को पहचानना है। सार्वनामिक विशेषण नुकसान देता है, सार्वनामिक विशेषण का ध्यान देना। 2 सर्वनामों को छोड़ के सारे 4 सर्वनाम है जो विशेषण के रूप में कन्वर्ट होते हैं। कब होते हैं, कैसे होते हैं, मेरा वीडियो देखिए इस विशेषण के तीनों, यानी आपके मैं 2 डाल चुका हूं, एक छोटा वीडियो अलग है विशेषण भाग 2 और एक अभी आपके और डालूंगा, उस दोनों देखो तब आपके क्लियर होगा, नहीं तो गलत करोगे। अब इसमें विकल्प आपने देख लिया होगा, यानी एक बात ध्यान देना, ये मैंने आपको ये सर्वनाम बता दिया था कि सर्वनाम के बाद सर्वनाम तो हमेशा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आते ही हमेशा वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। तो देखिए गांधी जी ने संघर्ष किया, यहाँ विशेषण है नहीं, गांधी जी ने संघर्ष किया, तो ये आप सार्वनामिक नहीं है, विशेषण तो है। और इस पाश्विक चक्र से मुक्त करो, इस देखो सबसे पहले आपको सर्वनाम देखना है, सार्वनामिक आते ही, नाम आते ही
सार्वनामिक विशेषण आती है, आपको पहले सर्वनाम देखना है, इसमें सर्वनाम नहीं है। अब इनमें सर्वनाम है, इनमें है, लेकिन अब तीनों की तुलना करो, ये तो पहले गलत हो गया। अब इनके बाद में क्या है, ये संज्ञा शब्द नहीं है, ये संज्ञा शब्द नहीं है, तो ये आपके संज्ञा शब्द हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, विकल्प नंबर 2। कैसे हुआ देखिए, यानी सार्वनामिक विशेषण तभी होगा जब वाक्य में आगे सर्वनाम हो, उसके बाद में संज्ञा शब्द हो, तो ही सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ये आपका विकल्प नंबर 2। इस पाश्विक, यानी पाश्विक का अर्थ है पशु जैसी स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। एक एक प्रश्न का मैं खजाना आपके सामने खोल रहा हूं, आप नियम नोट भी कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आता वो बाकी देख सकते हैं। मैं आपको बताने से पहले आप अपना विकल्प पहले ढूंढ के रख लें, उसके बाद में आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजें और मुझे बताएं। पहले आप जब मैं बोल रहा हूं उससे पहले फटा कर दें। मैं 10 सेकंड का हर प्रश्न के बाद में उत्तर के लिए आपकी प्रतीक्षा करता हूं, और 10 सेकंड में करना मैं करवाऊंगा। अब भले आप 1 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड के अंदर आपको उत्तर ढूंढना है, तो भी आप अच्छे अंक ला पाओगे। ये एक समय दूसरे विषय में लगाओ। किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे 4 विकल्प है, उनमें आपको देखना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण कोई भी हो सकता है। विशेषण आपके देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। मूल रूप से विशेषण होते हैं 4। व्यक्तिवाचक कई लेखक मानते नहीं है, लेकिन हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 4 मानना पड़ेगा। बाकी और भी ये भिन्नतावाचक है, समुदायवाचक है, लेकिन मूल रूप से होते हैं 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक हो सकता है। कौन सा 3 आपके विशेषण है, चौथा विशेषण नहीं है। लाखों लोग, तो लाखों लोग संख्या आ गई, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। एक प्रेरणा, एक संख्या हो गई। अहिंसा की भावना ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अहिंसा की भावना ये आ जाता है आपका भाववाचक संज्ञा में। इसलिए ये 3 तो आपके विशेषण है, और चौथा ये 3 नंबर है जो विशेषण नहीं है। ध्यान देना, इस प्रकार से आपको पहचाना एक एक को। सीधा आप पहले नेगेटिव निकालो, ये गलत क्यों है। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है। आपके 7 में प्रश्न के 4 विकल्प है। 4 विकल्प में 2-2 विकल्प दिए हुए, दोनों विशेषण होने जरूरी है, यानी सभी शब्द विशेषण नहीं है। यानी 3 में आपके विशेषण है, एक विकल्प होगा उसमें विशेषण नहीं होगा। बेटा आज मैं स्पेशल आपकी क्लास ले रहा हूं, कल से वापस लाइव आऊंगा, बिल्कुल आपका जवाब दूंगा टाइम टू टाइम, और आने वाले समय में और अच्छा करने के लिए मैं बड़े स्तर पे काम करने जा रहा हूं। ऐसा पैनल भी आपके सामने उपस्थित रहेगा, और मैं बिल्कुल लाइव आऊंगा। आपके अधिक बच्चे कहते सर आप सामने आओ, तो आज सामने हूं, और उम्मीद करता हूं कुछ समय बाद में ही आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो अब इसमें से पहचानो, और ऐसे पैनल पढ़ाने से थोड़ा मजा भी आता है, और आपके हाव भाव भी सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो बेटा बता दीजिए फटाक से, आपने बता दिया होगा, मैं बातें कर रहा हूँ उसमें फटाक से अपना ऑप्शन ढूंढ ले। दूसरा पापी, थोड़ा 3, उदारता, सौंदर्य, मीठा, बहुत। मैं 5 सेकंड और दे रहा हूं। यानी इसमें आपको सब किस वर्ग में विशेषण नहीं है। 4 विकल्प है, 3 में विशेषण है, 1 में विशेषण नहीं है। देखो दूसरा संख्या है, पापी, पाप से पापी बना है, तो पापी क्या है, विशेषण गुणवाचक है। थोड़ा परिमाणवाचक है, 3 संख्यावाचक है, मीठा गुणवाचक है, बहुत क्या है, ये भी प्रविशेषण है, लेकिन विशेषण आएगा। अब आगे शब्द होगा तो बहुत ये सब में आ सकता है, लेकिन विशेषण है। लेकिन उदारता, सौंदर्य, ये उदार, औदार्य और सुंदर से बना है। ध्यान देना, उदार से उदारता बना है और सुंदर से सौंदर्य बना है, ये भाववाचक है। इसलिए ये विकल्प नंबर 3 गलत होगा। आपने सही किया होगा। अधिकतर विद्यार्थी अपना जवाब देते रहें, साथ साथ में बताते रहें, बिल्कुल मेरे को पता लगे कि किस प्रकार से आप करते हो, तो आपका एनालिसिस भी कर सकूं। ठीक है, उसके बाद की क्लास कैसे लेनी, ये बेटा एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है, आगे भी टेस्ट ऐसे चलता रहेगा। टॉपिक वाइज लूंगा, उसके बाद एक टॉपिक पूरा होने के बाद आपका मेजर टेस्ट लूंगा। जुड़े रहिए मेरे 1 घंटा एक साथ हमेशा के लिए। समय मांग रहा हूँ 1 घंटा, और डाटा मांग रहा हूँ 2-3 MB, लेकिन सवाल दे रहा हूँ आपको 75 में से 70। 30 अंक की हिंदी है, 30 अंक की संस्कृत है, 60 ये हो गए, और 15 अंक का मैं आपको मेथड है जो कॉमन है, उनकी मेथड में आपको रटवाऊंगा नहीं, एक एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। आपको ना तो पासबुक पढ़नी है ना गाइड पढ़नी है, केवल आपको मैं सारी चीजें यहाँ करवाऊंगा, और आपको PDF के रूप में मेरे सारे नोट्स भी एक एक टॉपिक वाइज मिलेंगे थोड़े दिनों बाद। किस वाक्य में सही विशेषण युक्त प्रयुक्त हुआ है, इसमें विशेषण किस में हुआ, ध्यान देना। विशेषण कौन सा, यहाँ पे
नाम नहीं पूछा हुआ है, विशेषण किस में है, तो 3 विशेषण देखो किस में हुआ है, तो अब ये उल्टा है, 3 में नहीं होगा और 1 में होगा। प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपए दे दें, मैं एक एक विकल्प बोल रहा हूं, आप ढूंढ लें। प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपए दे दें, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दे दें। यह सुनकर मुझे भारी दुख हुआ, किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा। जल्दी से बताइए, ऐसा प्रश्न आता बेटा, मैं बांध रहा हूं, विशेषण आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक मैं आपकी मेरी पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे। और ये सारे पेपर में बता रहा हूं, तो सारे प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा विशेषण ये होता है क्या, इस प्रकार से ढूंढा जाता है। बिल्कुल, तो देखो प्रत्येक बच्चे, सभी बच्चों को 10 रुपए दें, तो प्रत्येक शब्द बेटा भिन्नतावाचक है, प्रत्येक अपने आप में एक है, बच्चे आगे विकल्प हो गया। ध्यान देना, प्रत्येक बच्चा हो सकता है, बच्चे नहीं होगा। सवाल पूछा हुआ, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, शुद्ध है का शुद्ध है, अशुद्ध, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। प्रत्येक शब्द आते ही हमेशा बहुवचन आ जाए तो गलत होगा। शुद्ध अशुद्ध में भी आपका शुद्धिकरण भी ध्यान, वाक्य वर्तनी बिल्कुल ध्यान देना। प्रत्येक शब्द भिन्नतावाचक है, यदि पूछ भी ले प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक बच्चा अपने आप में होशियार है तो भिन्नतावाचक विशेषण होगा। विशेषण का भी और अन्य नाम है, प्रत्येक संख्या में भी आता है, लेकिन संख्यावाची विशेषण आ जाए, भिन्नतावाचक आ जाए तो आपको भिन्नतावाचक विशेषण करना पड़ेगा। विशेषण के 4 के अलावा और भेद है, प्रत्येक शब्द आ जाए, ध्यान देना अच्छी तरह से। संख्या के साथ में भिन्नतावाचक पूछ ले तो आपको भिन्नतावाचक करना पड़ेगा, और प्रत्येक के बाद में आगे वाला शब्द हमेशा एक वचन होना जरूरी है। ये आपके विशेषण के साथ में शुद्ध अशुद्ध भी हो गया। सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, ठीक है, आगे राइट मत करो। यह सुनकर मुझे भारी दुख हुआ, दुख नहीं, मैं भारी दुखी हुआ। दुखी तो विशेषण, दुख भाववाचक है, दुखी भाववाचक के बाद लगना, ये दुखी होगा विशेषण, ये भाववाचक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा, किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा, ये दूसरे व्यक्ति के लिए आया, यहाँ पे है ही नहीं व्यक्ति, तो यहाँ पे होगा सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, यानी 10-10 रुपए निश्चित है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। 1, 3 और 4 विकल्प क्या है, गलत। आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो वापस समझना, वापस समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वाला, क्योंकि बहुवचन गलत हो गया, यहाँ पे दुखी होगा तो होगा, और यहाँ और की सहायता मांगूंगा, तो सहायता इसमें विशेषण का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी तरह ध्यान देना है कि नहीं हुआ है, यहाँ विशेषण होना चाहिए, तो तीनों में नहीं हुआ है, और मुझे सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, अर्थात आपके निश्चित संख्या का प्रयोग हुआ, इसलिए ये विशेषण है। प्रश्न नंबर 9 सीधा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बढ़िए। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द है। 6 शब्द में ऐसा शब्द कौन सा है जो 4 आपके विकल्प दे रखे हैं, विशेषण वाला शब्द कौन सा है? काली पतलून मदन खेलने, काली पतलून मदन खेलने, इनमें से विशेषण शब्द को छांटना है, जल्दी से बता दीजिए। यानी मदन काली पतलून, पतलून का अर्थ है पैंट, प से पतलून, प से पुर्तगाली, ये पुर्तगाली शब्द है। आपके L2 को छोड़ के L1 में भी है, तत्सम तद्भव देश विदेश, प से पतलून, प से पुर्तगाली, ये पुर्तगाली शब्द है। तो काली पतलून, तो पतलून है नहीं, मदन है नहीं, खेलने क्रिया है, अर्थात काली, सबसे सरल सवाल है, ये आपका विशेषण शब्द है। अब आपको पूछा जाए विशेष विशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, विशेषण की गहरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, आज सुबह मैंने वीडियो डाला है, वापस देख लीजिए। ये पूरा पेपर करने के बाद जिन्होंने विशेषण नहीं समझा है वो विशेषण का आज वाला वीडियो देख लें, यानी टेस्ट सीरीज 8 और 9 के बीच का वीडियो अच्छी तरह देख लें, आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। एक और डालूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। मानव शब्द में विशेषण बनेगा, यानी ये मानव शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इस जातिवाचक संज्ञा से आपको विशेषण बनाना है, तो 4 विकल्प मनुष्य के मानव के संबंधित है, चारों में विशेषण वाला कौन सा सही होगा? मनुष्य नहीं हो सकता, मानवीकरण नहीं हो सकता, मानवता भाववाचक है अर्थात मानवीय। विकल्प नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट। ये 3 विकल्प गलत होंगे। आपको लग रहा है कि मानवता भी है, लेकिन बेटा मानवता भाववाचक है। जब भाववाचक विशेषण दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन है एक ही है, दोनों में अलग अलग पूछा जाए तो दोनों में शब्द अलग होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जैसे मानवीय और मानवता, मानवीय का अर्थ है मानवीय चेहरा, इंसानी रणनीति विशेषता आ गई, यहाँ पे विशेषण मानवीय होगा, ठीक है। आपने अच्छा कर लिया होगा, नहीं तो इसको नहीं समझ में आता तो नोट करते रहे, ध्यान देना। और मेरे वापस मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आता, मैं उसके संबंधित आपको वीडियो भी डालता हूँ, उस वीडियो को देख लें। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न में से विशेषण चुनिए। आपके 4 विकल्प है, 4 विकल्प में आपको विशेषण शब्द को चुनना है। कौन सा विशेषण इसमें है? देखिए, भलाई,
मिठास, थोड़ा, स्वयं, भलाई। भलाई अपने आप में क्या है, भाववाचक है, ठीक है, ये भाववाचक है। और मिठास भी क्या है, भाववाचक। स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो थोड़ा अर्थात ये परिमाणवाचक विशेषण होता है, थोड़ा, अल्प, ये कम ज्यादा परिमाण की मात्रा का बोध करवाता है, इसलिए विशेषण कौन सा होगा, विकल्प नंबर 3 राइट होगा। आपने राइट नहीं किया तो देखिए, भलाई है, मिठास है, ये मीठा मीठा होता तो हो सकता है, मिठास है, मिठाई है, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 12। अच्छी तरह आ रहा है स्क्रीन पर, जल्दी से इसको चुन लीजिए। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यानी चारों विकल्प है, एक अच्छा शब्द दिया हुआ है, चारों विकल्प में अच्छा का प्रयोग है जो विशेषण के रूप में सही प्रकट कहां हुआ है। जल्दी से देखिए, अच्छा है वह अभी आ जाए। पहला वाक्य देखिए, अच्छा है या अच्छा है, पहले अंडरलाइन करोगे, ऐसे शब्द आता है अंडरलाइन करो। रेखांकित के माध्यम से आगे बढ़ो, अच्छा है वह अभी आ जाए। दूसरा, यह स्थान बहुत अच्छा है, अंडरलाइन करो। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यहां रेखांकित करो। अच्छा तुम घर आ गए, ठीक है। अब ये देखने के बाद उसके पीछे वाला देखो, विशेषण का ध्यान देना अच्छी तरह से। विशेषण तभी होगा संज्ञा और सर्वनाम की, क्या बताएं, विशेषण, नहीं तो ध्यान देना प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण और विशेषण, ये चारों कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इनको समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा विशेषण का वीडियो नंबर 2 देख लें, जो आपके मैं आज ही दे चुका हूं। बंधुओं ध्यान देना, तभी कर पाओगे, नहीं बेटा विशेषण आपके खतरनाक है, क्यों पैराग्राफ में ऐसे शब्द आते हैं। अच्छा है वह आदमी, देखो अच्छा है वह आदमी आ जाए, ठीक है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आगे, अच्छा तुम घर आ गए। अब यहां पे देखो, तुम घर आ गए, ये एक अलग वाक्य, तुमने अच्छा किया, वह स्थान बहुत सुंदर है, तो किसके लिए आया है, स्थान के लिए, तो ये हो जाएगा विशेषण। ध्यान देना, वह स्थान बहुत सुंदर, वह स्थान बहुत अच्छा है या सुंदर है, तो अच्छा किसके लिए आया, स्थान। यहां अच्छा है, ये एक व्यंग्य कहते हैं, वह अभी आ जाए, तो विशेषण नहीं होगा, अच्छी बात है वो आ जाए। तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने कोई काम अच्छा किया है, अब क्या किया यह है ही नहीं। अच्छा तुम घर आ गए, अब कहते अच्छा तुम आ गए, तो ये विशेषण नहीं होते, ध्यान देना, ये शाब्दिक रूप में होते हैं। विशेषण स्पष्ट पड़ा, यह स्थान बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से इसको पहचाना होगा। विकल्प नंबर 2 12वें का, उम्मीद करता हूं आपका सही हो, सही नहीं है तो इसको आपने समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 13 किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, यानी 4 आपको विकल्प दिए हुए हैं, इसमें विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसा प्रत्यय है जो शब्द के पीछे लगते ही विशेषण शब्द की रचना हुई है। देखिए, पठनीय, पढ़ना प्लस ई, चिंतित, चिंता प्लस इत, विशेषण विशेष प्लस न नहीं होगा, न का हमेशा न हो जाता है, ध्यान देना, न, और समझाना प्लस ओता, ये हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। नहीं है, ये 3 है, पठनीय है, चिंतित है, विशेषण है, और समझौता नहीं है, समझना प्लस ओता, यहां पे क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा शब्द बनने के बाद। ये विकल्प आपका गलत। ध्यान देना, विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है पूछा है, ये तीनों में है और इसमें नहीं है। ये आपका प्रश्न नंबर 13। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में, मैंने कम से कम 8-10 वाक्य ऐसे दिए सार्वनामिक के, क्यों विद्यार्थी सार्वनामिक देखो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनामिक कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सारी कंफ्यूजन आप इस वीडियो से दूर कर दूंगा, और दूर नहीं होती है तो मेरा पीछे वाला विशेषण आप 3 भाग विशेषण वो देखा, उसमें मैंने ये अच्छी तरह विशेषण का और उनका विश्लेषण किया हुआ है, वो आगे आपको 1-2 दिन डालूंगा। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है, बता चुका हूं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान, ध्यान देना, संज्ञा शब्द से पहले आएगा। कैसे, मुझे खाने, खाने क्रिया हो गया, गलत हो गया। वह बहुत होशियार, अर्थात बहुत, वह है सर्वनाम, उसके बाद रुको, वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है। उसके बाद राम 1 किलो दूध पी गया, वह गीत गा रही है, तो इसमें क्या है, वह गा रही, क्रिया से जुड़ गया, तो क्रिया से जुड़ने से ये हो जाएगा आपका सर्वनाम कौन सा, पुरुषवाचक। यहां पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्यों है, क्योंकि वह है जो, देखो अब वह दोनों को बताऊंगा, ये क्यों हुआ ये क्यों नहीं हुआ। राम 1 किलो दूध पी गया, तो दूध है वो परिमाण आ जाएगा, ये तो पहले गलत निकाल दो, गलत हो गए। अब यहां फंस गए 2 पे, कि वह है, इसके बाद में संज्ञा शब्द है, इसके बाद में संज्ञा विशेषण दोनों है, लेकिन यहां पे वह शब्द है कर्ता के रूप में आ गया। क्या आ गया, कर्ता के रूप में, क्यों, क्योंकि यहां पे वह क्रिया से जुड़ गया,
तो ये क्रिया से होते ही ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहाँ क्या पूछा है, सर्वनामिक विशेषण, तो इसमें सीधा पड़ा है वह बहुत होशियार लड़का है। तो देखो यहाँ पे विशेषता भी आ गई और ये वह उसके लिए आया है, संज्ञा सर्वनाम के बाद क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया। तो विकल्प नंबर 2 आपका राइट है। ध्यान देना चित्र से वह, अब तुलना आ गई। अब आपको तुलना कैसे हुई कि क्रिया कर्ता से सीधा वह जुड़ जाता है, यह और वह दोनों, तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होता है, वो कभी विशेषण नहीं होगा। वह शब्द आ गया और वो क्रिया के ना नहीं है, या क्रिया है क्या, नहीं है, वो किसी शब्द उसी शब्द के लिए आएगा, संज्ञा से पहले आ गया तो वो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये ऐसा प्रश्न आता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा क्रिया पकड़ ले, क्रिया है या नहीं है, सीधा सट उत्तर मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 15, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पहले प्रश्न को समझिए, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक के भी निश्चयवाचक है अनिश्चयवाचक है, इतना गहरा नहीं जा रहा हूं कि वो हाई लेवल का सवाल है, लेकिन तुम कर सकते हो और ये फर्स्ट ग्रेड के माध्यम से समझा सकता हूं, ये पूछा हुआ है। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, समझदार देखिए, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पे सार्वनामिक आते देख लीजिए, सार्वनामिक आते ही संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और सर्वनामी देखना है। कुछ काला, तो ये तो क्या हो जाएगा, कुछ है, कोई है, तो अनिश्चयवाचक हो जाता है। और कुछ देखो यहाँ पे बता देता हूं, कुछ सर्वनाम में भी है, कुछ निश्चय संख्यावाचक विशेषण में भी है, कुछ परिमाण में भी है। जैसे आपको दे दिया, मेज पर कुछ पुस्तकें पड़ी है, पुस्तकें पड़ी है, अच्छी तरह देखना, पड़ी है, और मेज पर कुछ पड़ा है, और जग में कुछ भरा है। अब देखो, कुछ पुस्तकें, कुछ के बाद संज्ञा आती हो जाएगा विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। कुछ के बाद कुछ भी नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कुछ है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, ये कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कुछ भरा पड़ा है यानी यहां पे मात्रा का है, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देना, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कुछ तीनों में आ गया। कुछ के बाद संज्ञा आते हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चय हो जाएगा, यहाँ पे अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा, ये मात्रा का बोध हो जाएगा। कुछ दूध पड़ा है, कुछ जल है, कुछ दही है, तो थोड़े के रूप में कुछ आता है, ये परिमाण हो जाएगा। कुछ कुछ कर देता है, ये है हिंदी जो आप सरल मान रहे हो। और मेरे को सबसे पहले कहा संस्कृत सरल नहीं है, कठिन है, हिंदी सरल है। बंधुओं, संस्कृत सरल है, हिंदी कठिन है। मैं आपको, आप विश्लेषण से पता लगा सकते हैं। हिंदी में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, संस्कृत में चुटकियों में याद हो जाती है, आप सेटअप से और सही सिस्टम से जुड़ जाएं। तो अब ये कुछ काला है, तो ये सार्वनामिक है नहीं, ठीक है। वह बहुत समझदार है, किसी ने उसे धमकाया, किसी ने, ये भी देखो अलग सर्वनाम हो गया। मुझे कोई पुस्तक, तो मुझे कोई ये भी नहीं है, वह बहुत समझता है, तो यहाँ पे देखो समझदार है, यहाँ पे सीधा पड़ा है कि अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। वापस देखिए, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, तो मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए आपके सर्वनाम हो गया। किसी ने उसे धमकाया अर्थात कर्ता के रूप में हो गया, सर्वनाम हो गया। और दाल में कुछ काला है, तो अब यहाँ पे देखो दाल में कुछ काला है, तो कुछ काला है इसका मतलब अनिश्चय है, लेकिन यहाँ पे शब्द आ गया ये काला। वह बहुत समझदार है, वह, अब यहाँ पे क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, किसके लिए आया है, कोई क्रिया है नहीं है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर क्या हो जाएगा 3 आपका 15वें का। वह बहुत समझदार है, यहाँ पे देखिए समझदार बच्चा है, समझदार लड़का है, तो भी आपका वे होता है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। वो समझदार रखता है तो गलत हो जाता। मैंने कहा ना, वह शब्द को देखिए, यहाँ पे इसके रूप में आया है, वह बहुत समझदार है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा है, अनिश्चय पूछा। एक मिनट बेटा देखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दाल में कुछ काला है, क्योंकि यहाँ पे वह निश्चित है, वह बहुत समझदार है, तो ये समझदार हो जाएगा। तो ये ना हो कि ये होगा, क्योंकि मैंने सर्वनाम पढ़ लिया था और ये अनिश्चय है, तो विकल्प नंबर क्या करें
4 राइट करें। ये इसको सुधार लेना, क्योंकि मैंने सार्वनामिक पूछ लिया था लेकिन सार्वनामिक के आगे दे दिया अनिश्चय, कुछ काला है। प्रश्न नंबर 16, चलिए आगे। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक अर्थ है माप और तोल मात्रा में होगा। यहां प्रश्न आप अधिकतर विद्यार्थी जो गलत करेंगे, लेकिन मैं आपको चारों के माध्यम से वापस सही ले आऊंगा। मैं खेल का मैदान लंबा है, अंडरलाइन करो। पंकज अच्छा गायक है, ठीक है। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। बता दीजिए, 10 सेकंड का तो दे रहा हूं आपको टाइम। आपको क्या बताना है? परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताना है। परिमाणवाचक कैसे हो गया? खेल का मैदान लंबा है, पंकज बहुत अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो खेल का मैदान लंबा, यदि ये होता ना 2 किलोमीटर है, 4 गज है, 4 मीटर है, तो होता परिमाण, ये गुण हो जाएगा। और अधिक विद्यार्थी इसको करेंगे, और किया है, आपने भी किया, ये गलत है, ध्यान देना। पंकज अच्छा गायक है, ये भी गलत है, गुणवाचक हो जाएगा। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, ये भी गुणवाचक हो जाएगा। लेकिन ओले गिरे, ओले मात्रा में होते हैं, बहुत सारे ओले होते हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है। ध्यान देना अच्छी तरह से, बहुत सारे ओले गिरे, ये संख्या में मात्रा में होता है। ध्यान देना, यहाँ पे परिमाण है तो संख्या है, परिमाण मात्रा में आते हैं। ओले एक मात्रा का अर्थ है, कोई गिन नहीं सकते, तोल नहीं सकते, लेकिन अपने आप में क्या है, परिमाण का, मात्रा का बोध करवाते हैं। कभी भी ध्यान देना, ये सवाल आया 2014 की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में आया हुआ है। तो अधिक विद्यार्थी क्या करेंगे? लंबा खेत लंबा है तो अर्थात मात्रा होगी। लंबा बेटा ये होता ना, आपके फिट है, गज है तो माना जाता। तो विकल्प नंबर 4 होगा। वेरी मोस्ट सवाल कर देना, ऐसा सवाल आता है तो ओलों के लिए ये परिमाण के रूप में बताया जाता है। प्रश्न नंबर 17, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? वापस वही पूछा है, परिमाण, मात्रा, माप, तोल। सोहन 5 किलो दूध, ठीक है, बिल्कुल राइट, अंडरलाइन करो। थोड़े बच्चे, ठीक है, रुक जाओ। रमन 5 केले खा गया, रुक जाओ। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, रुक जाओ। देखो, परिमाण का माप तोल है। आज अधिक अंगूर खा लिए, अंगूर को तोला जा सकता है तो ये परिमाण नहीं होगा। रमन 5 केले, 5 स्पष्ट है, संख्या हो गया। थोड़े बच्चे दिखाई, बच्चे थोड़े अनिश्चित संख्या, गिन सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये विकल्प हो गया। 5 किलो दूध, नंबर 1 राइट, अर्थात परिमाण, दूध, मात्रा का बोध हो गया। अच्छा प्रश्न है ये, करीब करीब आपके सभी का मानता हूं कि सही होगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 18, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण? ध्यान देना अच्छी तरह से। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। अब इसमें आपको क्या बताना है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण तभी होगा, आगे सर्वनाम होगा, पीछे संज्ञा शब्द होगा तो ही। देखो, कुछ चने मेरे लिए, कुछ चने, ठीक है, और यह लड़का, कुछ बच्चे, 5 केले। तो देखो सार्वनामिक आएगा नहीं, 5 केले संख्या हो गई, कुछ बच्चे क्या हो जाएगा? गिन सकते हैं, लेकिन कुछ अनिश्चित है, ये भी संख्या हो जाएगी। कुछ चने, अर्थात चने देख सकते हैं, लेकिन मात्रा हो जाएगी। यह लड़का बहुत चालाक है, यह सर्वनाम, लड़का संज्ञा शब्द। बार बार कह रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे दिए और ये सवाल पूछा जाता है। ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। समझ आ गया होगा कैसे हुआ? सर्वनाम हुआ, उसके तुरंत बाद देखो संज्ञा शब्द है, ये भी है, लेकिन ये मात्रा के, ये संज्ञा ये भी है, लेकिन ये संख्या में आते हैं। यहां भी है, लेकिन ये संख्या में आते हैं। यहां क्या पूछा है? सार्वनामिक, संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 19, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? देखो बार बार दे रहा हूं, अब तो गलत मत करना बंधुओं, अब गलत कर लोगे तो कोई सुधारने वाला नहीं है। कहीं समझ जाओगे तो इतना समझ आएगा, समझाने वाला भी नहीं है, रटना काम नहीं आता है। सार्वनामिक विशेषण, वापस देखिए, पहले सर्वनाम देखिए, बाद में संज्ञा शब्द देखिए। रैली में लाखों लोग, तो लाखों लोग ये संख्या हो गई। थोड़ा दूध, मात्रा हो गई। किताब के थोड़े पन्ने, क्या हो गया? पन्ने गिनना, संख्या हो गई। लेकिन वह खंबा, वह सर्वनाम, खंबा संज्ञा शब्द। वह खंबा गिर गया, वह नहीं गिरा है, खंबा गिरा है, तो इसलिए वह के बाद संज्ञा शब्द, और ये हो जाएगा विकल्प के रूप में सही सार्वनामिक विशेषण। ऐसे पहचाने, कभी जिंदगी में आपका सवाल गलत नहीं होगा। लिख के दे देता हूं, ध्यान से एक एक विश्लेषण करें।
लाखों लोग, है विशेषण है लेकिन कौन सा है, संख्यावाचक। थोड़ा दूध विशेषण है परिमाणवाचक, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक। किताब के थोड़े पन्ने गिन सकते हैं लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, संख्या में हो जाएगा। लेकिन वह खंभा अर्थात संज्ञा शब्द आ गया, विशेषण सार्वनामिक। चलते हैं प्रश्न नंबर 20, यार आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और उसको तुरंत बताइए। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर दो फटाक से। ऐसा आते ही सबसे पहले आप उसमें यह कीजिए कि यह क्यों नहीं है। चलिए, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है, नहीं शब्द को अंडरलाइन करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वापस बता रहा हूं, अब मैंने नाम चेंज किया है। संकेतवाचक का नाम क्या है, सार्वनामिक। यहां विद्यार्थी याद देखे ये कहां से आ गया, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक। याद है, संकेतवाचक विशेषण कहो चाहे सार्वनामिक विशेषण कहो एक ही है। संकेत इशारा होगा और वो सर्वनाम के आधार पर ही है, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम दे दिया सार्वनामिक विशेषण। जो सारे सर्वनाम है, हमें से दो सर्वनाम को छोड़ के बाकी सभी सर्वनाम इसमें प्रयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं मैं अभी साथ साथ बता रहा हूं। इतना ही समझ में नहीं आता तो मेरे विशेषण के तीनों वीडियो देख लें। एक तो मैंने दो है, अभी 2 नंबर डाला है, एक और डालूंगा। पहले एक छोटा सा और डाला लेकिन उसमें विस्तार नहीं बताया मैंने। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो। यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो। वह घर अब यहां नहीं है। विशेषण नहीं है बेटा, ध्यान देना, नहीं है तो 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। फटाक देखिए, उस गाय सर्वनाम के बाद क्या है, संज्ञा है। यह लड़का है, वह घर है, थोड़ा भोजन करो, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भोजन है ये अपने आप में मात्रा होती है, परिमाणवाचक होगा, अनिश्चयवाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसलिए ये विकल्प नंबर क्या होगा, 3 गलत होगा। समझ कैसे आया देखो, या संकेतवाचक और सर्वनामिक एक ही विशेषण। तो मैंने क्या बार बार क्या कहा, सर्वनाम के बाद का शब्द संज्ञा हो। उस सर्वनाम है गाय आ गया, यह लड़का। यदि ये देखो आता, यह लड़का आज कुछ नहीं करता, संज्ञा बना आ जाए लेकिन क्रिया जुड़ जाए, यह लड़का या यह आजकल कुछ नहीं करता, तो यह कुछ नहीं करता तो सीधा क्या हो जाता, अन्य पुरुष। यह कुछ नहीं करता, कहना यह आजकल कुछ नहीं करता तो ये अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। यह लड़का सुंदर है, पढ़ता है, देखो यह लड़का सुंदर है, यह लड़का ईमानदार है, देखो सुंदर है, विशेषता हो गई। इसलिए होगा थोड़ा भोजन, ये भोजन है मात्रा आ गई तो गलत हो गया। और वह घर, वो भी क्या हो, संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम। विकल्प नंबर 3 गलत होगा। तो इस प्रकार से एनालिसिस करें। प्रश्न नंबर 21 ये आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण में भी है संबंधवाचक, और संबंधवाचक आते ही मैंने आपको बता दिया था 2 वाक्य होते हैं। फटाक से बता देता हूं, जल्दी से उत्तर बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ मैंने समझाया था 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्यों में दूसरा वाक्य होता है वो हमेशा जिस उसके से शुरू होता है। सावधानी रखनी होगी, 2 वाक्य दे रखे मैंने संबंधवाचक के, आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन राइट कौन सा होगा तुरंत बताइए। बता देता हूं, नंबर 1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि संबंधवाचक आते ही 2 वाक्य होने जरूरी है। तो 1 2 ये तो हटाई, 2 पहले हट गए। अब आ जाइए, जिस काम को करना ना हो उस पर चिंतन मूर्खता है, इसे नहीं उस पुस्तक को बिकाओ। अब दोनों में आप बताइए, 2 तो बता दिया बेटा, ध्यान देना, संबंधवाचक चाहे सर्वनाम हो चाहे विशेषण हो कोई भी आ जाए तो 2 वाक्य होते हैं। अवयव को छोड़ के, अवयव भी आता है, अवयव में 2 आते हैं, 1 भी आता है, लेकिन इसमें 2 आएंगे। तो अब इस दोनों में है ही नहीं। जिस काम को करना ना हो, पूरा वाक्य हो गया, उस काम को पर चिंतन मूर्खता है, ये आ गया। लेकिन यहां पे भी है, इसे उस नहीं होगा, इसे उससे होता तो हो जाता, बाकी ये पूरा वाक्य है ही नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, गलत, और सही होगा ये। तो 2 गलती हो गए, तीसरा ये हो गया। विकल्प नंबर क्या होगा, 3 राइट। जितना राइट किया है धन्यवाद के पात्र है, अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको करते हैं। तो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये ऐसा ज्ञान आप तक सीमित ना रखें, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही आप बढ़ेगा। मैं ये फैक्ट कह रहा हूं, वित्त को जितना बांटोगे उतना ही आपका बढ़ेगा और आपको याददाश्त ज़्यादा रहेगी। अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करें, बंधुओं को बताएं और आगे से आगे लाइक भी कर बताते रहें। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, अच्छा करोगे, मेरे को लगा कि अब देखो मेरे को हज़ारों तक पहुँचा दिया है, फेसबुक पे हज़ारों व्यू आने शुरू हो गए हैं
और YouTube पे लाइव देख रहे कम से कम 200-300 और मैं मानता हूँ 500,000 लाइव देखें। और मैं आने वाले समय में आपके लिए बड़े स्तर पे ये करने जा रहा हूँ। बिल्कुल मेरा उद्देश्य है बिल्कुल किताब मुक्त शिक्षा, कोचिंग मुक्त शिक्षा, बिल्कुल घर पे शिक्षा दे, आराम से ऑनलाइन शिक्षा दे, अच्छी तरह शिक्षा दे, ये मेरा लक्ष्य है, जीवन मेरे उद्देश्य है। उस उद्देश्य को आप लोगों के माध्यम से ही पूरा होगा, तो इसको मैं बड़े स्तर पे करने जा रहा हूँ। तो मेरे को अभी फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। अब ऐसा बताने से आपके सामने भी क्लियर अच्छा रहेगा और समझने में, तो ये मैं करने जा रहा हूँ कुछ ही समय में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, स्पष्ट दे दिया। गुणवाचक बताना भी आपको, क्या बताना है? गुणवाचक। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा, तो 5 मीटर गलत हो गया क्योंकि मात्रा का बोध हो गया। उसके पास 4 पुस्तकें, ये भी गलत हो गया। उस वृक्ष को मत काटो, उस वृक्ष को, यहाँ पे उस और वृक्ष ये संकेत हो गया क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो सर्वनाम हो गया। यहाँ पूछा गुणवाचक, तो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट। कैसे हुआ देखो, यहाँ 5 मीटर मात्रा हो गई, परिमाणवाचक हो गया। 4 पुस्तकें गिन सकते हैं लेकिन निश्चित है तो निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। उस वृक्ष को मत काटो, ये देखो क्या आ गया? संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो 3 अलग हो गए। गुण होगा उसकी त्वचा क्या है? मुलायम है, नंबर 1 विकल्प राइट। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करें, अब आपने सही किया होगा। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 23, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, वाक्य में विशेषण है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, 4 किलो आटा, देखो 4 किलो आटा लाया, क्या लाया? आटा लाया। तो आटा क्या है? मात्रा है, माप तोल है, तो निश्चित है का अनिश्चित है? देखो आप मात्रा आती है, आप परिमाण 2 आ जाओ, ये 2 हटा दो। क्यों हटा दें? क्योंकि सार्वनामिक है ही नहीं, गुणवाचक है ही नहीं। सीधा क्या हो जाएगा? परिमाण। क्या हो जाएगा? परिमाण। अब 4 निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प नंबर 1 राइट। समझ गए कैसे? देखो 4 किलो आटा, किलो मात्रा में हो गया, यदि कुछ किलो आटा तो अनिश्चित हो जाता, तो 4 हुआ तो क्या निश्चित हो गया। सीधा सवाल, कोई दिक्कत वाले कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 24, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। गर्म दूध, ध्यान देना, गर्म दूध वाक्य में विशेषण है। अब विशेषण कौन सा है आपको पहचानना है, ध्यान देना। संख्यावाची है क्या? नहीं, क्योंकि संख्या है नहीं। गुणवाचक है, रुक जाइए। परिमाणवाचक, अब यहां भी रुक जाइए। सार्वनामिक है क्या? नहीं, 2 हट गए, अब 2 पे आ गए। अब फेस बिल्कुल पेच अड़ेगा और विद्यार्थी गलत करेंगे वो जिन्होंने इसको सावधानी नहीं रखी है, केवल पढ़ा है। देखिए दो कौन कौन विकल्प रह गए? 2 और 3। अब छांटी आपको दे रहा हूं, दूसरे और तीसरे में कौन सा सही होगा, फटाक से बता दीजिए। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है। गर्म दूध पीना, अब अधिकतर विद्यार्थी परिमाण दूध से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बेटा दूध मात्रा का तो है लेकिन आगे नहीं है ना संख्या, कि तो थोड़ा दूध 5 लीटर दूध तो होता, तो परिमाण नहीं होगा, अर्थात गर्म दूध गुण होगा। ये विशेषण क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ध्यान देना, ये सवाल 2011 में एक बार पहले आरटेट हुआ था और आरटेट के माध्यम से ठेके पे भर्ती दी थी, और ठेके पे भर्ती देने के बाद पता है आपको, जो धुलपट में 3, 5, 6 बार की बन गई थी, लेकिन एक गर्म आया था, वो गर्मी किससे बनाए? उन्होंने सर्वनाम कर दिया। और मैं पढ़ा था उसमें और बच्चे को बताया कि आप कोर्ट जाइए, और एक कोर्ट के पीछे बहुत सारे विद्यार्थी फायदे हुए और उन्होंने विशेषण मानना पड़ा और 3 बार की रिवाइज हुई, 3 बार ज्वाइनिंग मिली। आपको ध्यान होता है 11 वाली भर्ती में, और सरकार की भलो की सरकार गर्मी निकाल दी इस गर्म शब्द से। तो ऐसे शब्दों को ध्यान देना। तो गर्म दूध, ठीक है, यहां हो जाएगा कौन सा? गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 25, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाण, वापस आ गया। निश्चित क्या होगा? संख्या, फैक्ट होगी मात्रा की। 1 एकड़, ठीक है। कुछ आटा, तो कुछ आती, अनिश्चित हो गया, गलत हो गया। कोई व्यक्ति, गलत हो गया। उस पंखे को साफ करो, उस पंखे को, तो यदि ये उस पंखे सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द है तो ये तो हो जाएगा सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। भैया सार्वनामिक है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको निश्चित परिमाण पूछा है। निश्चित क्या पूछा है? परिमाण पूछा है, तो इसमें सीधा हो जाएगा 1 एकड़। 1 एकड़ ये नहीं, क्योंकि ये तो आपका हो जाएगा सार्वनामिक, क्योंकि उस पंखे को संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। और यहां निश्चित परिमाण पूछा, 1 एकड़, कई एकड़, तो अनिश्चित हो जाता। एकड़ जमीन, अर्थात मात्रा हो गया, लंबी जमीन नहीं है। 1 एकड़ माप, बिल्कुल माप निश्चित हो गया, तो ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं आगे। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है
बिल्कुल ध्यान देना, अच्छा प्रश्न है। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है। बार बार सार्वनामिक में उधर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बार बार ऐसा सवाल पूछा जाता है जो विद्यार्थी अधिकतर इसको गलत करते हैं। आपके सामने बार बार कहता हूं, सार्वनामिक विशेषण आता है जो सर्वनाम के आधार पर होता है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आना जरूरी है। अब बता दीजिए, उसने मुझे बुलाया, तो यहाँ पे उसने और मुझे दोनों सर्वनाम आ गए तो गलत हो गया। किसी को कुछ मत दो, रुक जाओ, उस घर में मेरी सहेली रहती है, ठीक है। जो आदमी कल आया वह मेरा भाई है, सार्वनामिक। जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। तो अब यहाँ पे जो आदमी आया था और वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध। उस घर में, अर्थात उस घर में, उस क्या है, सर्वनाम, घर क्या है, संज्ञा शब्द। सीधा विकल्प नंबर 3 आपका राइट। आपने कौन से किया है, समझ लें, गलत किया तो इसको वापस समझ लें। यानी उसने मुझे, तो यहाँ पे दोनों सर्वनाम आ गए, गलत हो गया। और निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, किसी को कुछ दे दो, अनिश्चयवाचक, मान लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो आदमी कल आया वह, अब देखो वह भले ही है, ये संबंध है, क्या है, संबंधवाचक, लेकिन उस घर में ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 10 सेकंड से ज्यादा आपको सेकंड, एक भी सेकंड नहीं लगाना, और मैं 10 सेकंड तक करवाऊंगा। सारे टेस्ट भी दें, पीछे वीडियो देखें। बिहारी ने सत सही लिखी, सत सही, बिहारी ने सत सही लिखी। सत सही में कौन सा विशेषण है, सत सही में कौन सा विशेषण है। देखो अब मैंने विशेषण नया दिया है, जो वर्गीकरण में आता है। देखो, समुदाय है, समुच्चय है, परिमाण है, क्रम बोधक है। क्रम हो नहीं सकता, परिमाण हो नहीं सकता। सत सही का अर्थ है 700 दुहों को मिला करके बिहारी जी ने सत सही मुक्त लिखी थी। एक सूर्यमल मिश्रण जी की है और एक बिहारी जी की है। तो सत सही एक समुच्चय का बोध होगा। क्या, अपने एक समूह, समूह तो लग रहा है, समुदाय नहीं होगा। समुदाय तो क्या होगा, जैसे अलग अलग, जैसे सेना है, परिवार है, ऐसे होता है, समुदाय में होता है। तो ये हो गया समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक, ध्यान देना, अवयव नहीं है, अवयव के रूप में भी ये विशेषण में प्रकट होता है। कभी भी ध्यान देना, ऐसा शब्द आता है तो आप समुच्चय बोधक और समुदाय बोधक में कंफ्यूज ना हो। ये दोनों अवयव में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या के रूप में आती है। ऐसे जैसे प्रत्येक बताया था आपको, प्रत्येक आता है तो आपका संख्या है, लेकिन संख्या नहीं आए तो भिन्नतावाचक विशेषण भी होता है। इसी प्रकार से सत सही का समुच्चय बोधक। प्रश्न नंबर 28, यह लड़का बहुत होशियार है, यह लड़का बहुत होशियार है, वाक्य में विशेषण है। यदि रेखांकित होता यहां पे तो आपका हो जाता गुणवाचक, यहां हो जाता प्रविशेषण हो जाता, ठीक है। अब यहां आपको पूरा वाक्य पूछा है, तो पूरा वाक्य पूछते अंडरलाइन देख नहीं है तो सीधा देखो, यह लड़का, यह सर्वनाम, लड़का संज्ञा शब्द, यह सर्वनाम, लड़का संज्ञा शब्द, सर्वनाम के बाद संज्ञा, इट मीन्स सार्वनामिक। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। गुणवाचक गलत, आधे इसको ये यहां जोड़ेंगे। तो बेटा यहां पे है, लेकिन पूरा वाक्य क्या प्रकट कर रहा है, उस यह लड़का बहुत होशियार, यह लड़का अर्थात संकेत कर रहा है। यहां पे संकेत का अर्थ क्या, सार्वनामिक, ठीक है। संख्या हो नहीं सकती। प्रश्न नंबर 28 हो गए होंगे। प्रश्न नंबर 29, सार्वनामिक विशेषण है, जल्दी से ढूंढिए, बताइए सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। संज्ञा से पहले आते हैं, देखो मैं बार बार बताने के बाद एक ऐसा सवाल भी दे दिया जो आप कर सकते हैं। संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वनामिक विशेषण हमेशा कहाँ होते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं। बार बार ये कहा था, पहले सर्वनाम, उसके बाद में संज्ञा शब्द, पहला सर्वनाम बाद में संज्ञा शब्द, ये आती क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30, सबसे खतरनाक सवाल है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यह लड़का बहुत पढ़ता है, यह घर बहुत सुंदर है, सरला मधुर गाती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अच्छी तरह देखना, यहाँ प्रश्न खतरनाक है, ये गलत करेंगे आदि विद्यार्थी। अच्छी तरह देखना, यह लड़का बहुत पढ़ता है, यह घर बहुत सुंदर है, सरला मधुर गाती है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अब देखो, क्रिया से पहले कोई विशेषता होती है तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण। कभी भी ध्यान देना, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। कैसे पहचान करोगे, क्रिया से पहले, यानी
जो विशेष है, शब्द विशेषता बता रहा, उसके बाद में कुछ संज्ञा शब्द नहीं है, क्रिया आ गई सीधी। देखो यहाँ मधुर विशेषण है, गुण लग रहा है, लेकिन बाद में क्या गाती क्रिया आ गई। तेज दौड़ता है, तेज है, उसके बाद क्या दौड़ना है, तो ये दोनों है क्रिया विशेषण के। क्या है? क्रिया विशेषण के। और यदि इसके आगे और आ जाए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैं वाक्य समझा रहा हूं। एक देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और सरला बहुत अच्छा गाना गाती है। अब देखो, यहां पे बहुत, यहां पे भी है बहुत, यहां पे भी है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे देखो अच्छा और यहां तेज, तो यहां तेज है वो दौड़ना की विशेषता है, तो होगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण को लिख रखा है। बहुत है, तो ये बहुत किसकी विशेषता है? तेज की। तो तेज अपने आप में क्या है? क्रिया विशेषण। तो ये बहुत हो जाएगा प्रक्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? प्रक्रिया विशेषण। अच्छी तरह ध्यान देना। और अब वापस देखो, अच्छा गाती है, तो अच्छा गाना क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण कौन सा है? गुणवाचक। लेकिन बहुत अच्छा गाना गाती है, तो विशेषण की विशेषता प्रविशेषण। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अच्छी तरह ध्यान देना। यहां पे ये बहुत है वो प्रक्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषता की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण की। और यहां बहुत है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण, क्रिया विशेषण की विशेषता प्रक्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और विशेषण को साथ में समझना जरूरी है। साथ में नहीं समझोगे तो ये दोनों गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान देना बंधुओं, टाबरों, ये इस प्रकार से एनालिसिस करके पढ़ें, नहीं तो खलक सीट ले जाएंगे। मैं ये नहीं मानता कि अपनी सीट खलकों को दे, दूसरों को दे। आपके साथ इस प्रकार से अभ्यास करें। और अभ्यास के लिए मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ, लाइव में 8:30 से 9:30 के बीच डेली। बिल्कुल किसी प्रकार से आपकी क्लास मिस नहीं होगी, चाहे लाइव आओ। कभी एक इमरजेंसी, जैसे आज मैं बाहर हूँ, तो आज आपकी ये मैंने लाइव ना लेके प्रीमियर लाइव में आपको डाल दूंगा, लेकिन क्लास आपकी फिक्स होगी। बिल्कुल नियम बना लो कि 8:30 से 9:30 हमको हिंदी और संस्कृत पढ़नी। संस्कृत के विद्यार्थी जो हिंदी और संस्कृत दोनों जिसकी भाषा है वो तो डेली देखें। मैं शेड्यूल 7 दिन पहले दे रहा हूँ, ध्यान देना। और जो दोनों विद्यार्थी साथ साथ दोनों भाषाएं नहीं है, तो जिस दिन हिंदी का हो वो हिंदी का सिलेबस देखें। ये ध्यान देना, हिंदी का सिलेबस जिस दिन हो हिंदी का देखें, और संस्कृत का हो तो संस्कृत, दोनों जिसकी भाषाएं संस्कृत हिंदी है तो वो दोनों डेली देखें। 1 घंटा मांग रहा हूँ, 8:30 से 9:30। हाँ, उसके बाद में 24 घंटों में आधा घंटा या 1 घंटा और मांग रहा हूँ। जब आपके टॉपिक समझ में नहीं आया, पढ़ा हुआ है नहीं, तो उसके संबंधित मेरे वीडियो देख लें। जैसे विशेषण दे रहा हूँ, तो विशेषण का वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में या यूट्यूब चैनल पर देख लें, तो उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद इसको करें। तो कल का टॉपिक आपका क्या होगा? संस्कृत में कारक की द्वितीय विभक्ति। बता रहा हूं कौन सी? कारक की द्वितीय विभक्ति के संबंध में शुद्ध शुद्ध अनुवाद, वाच्य परिवर्तन और आपके विभक्ति और कारक, सारे द्वितीय विभक्ति के सारे कारक पढ़ लेना, उपकारक पढ़ लेना। कल का टॉपिक रहेगा सर्वनाम, पहले पढ़ा दिया हिंदी में। संस्कृत का रहेगा कारक की द्वितीय विभक्ति और उसके संबंधित सारे जितने सवाल बनते हैं आप पढ़ लेना। उसके बाद बताता रहूंगा। कल मैं आपको शेड्यूल पूरा डाल दूंगा, कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं। इस प्रकार से आपका ये 30 प्रश्नों का एनालिसिस हो गया। इनको बेटा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और आपकी सीट को सुरक्षित करें। बिल्कुल अपने सीट को क्या करें? सुरक्षित करें, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। और मैं हमेशा आपको एक नाविक की भूमिका निभाऊंगा। इस रीढ़ रूपी महासमर से, नदी से मैं पार करवाऊंगा, ये आपसे मैं तसल्ली के साथ कहता हूं। यदि मेरे सिस्टम से, मेरे सेटअप से, मेरे समय से जुड़ गए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें नंबर नहीं कटने दूंगा। बिल्कुल मैं आप क्लियर कह रहा हूं। मैं 75 अंक का करवा रहा हूं, 75 में 70 से पार रहूंगा। इसी आशा के साथ कल की कक्षा में मिलते हैं वापस कारक की द्वितीय विभक्ति से। धन्यवाद।